दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आप जिस पार्टनर के साथ करंटली हैं उनका मन में इस वक्त आपको लेके क्या थॉट चल रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं। तो मन में अपने पार्टनर का नाम दोहराएं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या हीलिंग करवाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ वाइज कुछ भी, तो इस वीडियो पे जो नंबर आएगा उस पर जा सकते हैं आप। साथ ही ये सब कुछ फ्री नहीं है, ना पर्सनल रीडिंग ना हीलिंग, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको करवानी है तभी आप कॉल मैसेज करें, बेवजह इस तरह मजाक करने के लिए ना करें। थैंक यू। तो चलिए देख लेते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम, वो कुछ लोग मुझे लो कांटेक्ट में लग रहे हैं, बिल्कुल कुछ लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं कि कुछ लोग इन एंड आउट वाले कांटेक्ट वाले हैं यहाँ पर। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके जो लास्ट में जो आप भी आर्गुमेंट आपके बीच में हुआ था, जो कहा सुनी हुई थी, उसके बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें हो सकता है कि आपने उनको बोल दी हो या उन्होंने आपको बोल दी हो, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कहते तो ये सब नहीं होता, ये सब कुछ मुझे नहीं सहन करना पड़ता। साथ ही वो आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है और आप में से अगर किसी चीज़ को चुनने की बारी आई, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, उनकी जॉब हो सकती है, उनके फ्रेंड हो सकते हैं या एनी वन, जो भी आप दोनों के बीच में रुकावट का काम कर रहा है उसे थर्ड पार्टी बोलते हैं। तो उसको रिलीज उस चीज़ को अब उनको छोड़ने की ज़रूरत है, ये उन्हें समझ आ रहा है, क्योंकि जो कुछ भी आपने उन चीज़ों के बारे में बोला था वो उनके लिए सच साबित हो रहा है। तो उन्हें अब लग रहा है कि आपने सही कहा था। साथ ही ये भी देख रहे हैं कि आप उनको, आपकी कोई आदत है या वो आपको उन्होंने छोड़ने के लिए बोला और आपने उस वक्त मना कर दिया, तो इस बारे में भी सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। साथ ही सोच रहे हैं कि अगर आपको फिर से पाना है, आपके पास फिर से आना है, तो एक तो स्ट्रेंथ चाहिए बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ स्ट्रेंथ के साथ साथ उनको ये भी है कि एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है। अगर वो बैठे बैठे आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, डे नाइट सोचते हैं, नाइट में वो और ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं, उनकी मिसिंग एनर्जी आपको फील होती होगी, लेकिन उनके पास अभी आपके पास आने के लिए कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं, क्योंकि आपके जो भी सवाल हैं, जो जवाब हैं, जो कुछ आप उनसे जानना चाहते हो, उनका कोई भी उनके पास आंसर नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने कुछ आपसे छुपा रखा हो, कुछ हाइड कर रखा है, तो अभी वो तैयार नहीं हो उस चीज़ को बारे में आपको बताने के लिए। तो इसलिए भी ये सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, नो कॉन्टैक्ट वाली। और साथ ही साथ जो भी है आपकी जो पार्टनर है उनको या तो कोई न्यू जॉब मिली है या उनका कहीं और रिश्ता फिक्स हो गया है, तो उन्हें डर लग रहा है कि किस तरीके से आपको ये बताया जाए। न्यू जॉब वाली भी वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कुछ आपके बीच में हुआ है वो एक हर्डल का काम कर रहा है इस रिश्ते के अंदर। साथ ही आपके पार्टनर हैं वो सिचुएशन को सामंजस्य जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है उससे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ है, आपको पता है वो शादीशुदा है या किसी ऐसे रिश्ते में हैं, तो वहाँ पर भी वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिचुएशन को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनका मन आपकी तरफ बढ़ रहा है। साथ ही वो इस रिश्ते के अंदर हीलिंग चाहते हैं, रेस्ट चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जिससे इस रिश्ते में जो भी नकारात्मकता आई वो खत्म हो जाए और आप दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। तो ये सब कुछ उनके माइंड में इस वक्त चल रहा है। साथ ही खुद को रिलैक्स करने के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर जहाँ रहते हैं वहाँ से थोड़े दिनों के लिए बाहर गए हों, या फिर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर हो सकते हो, या आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त किसी थर्ड पर्सन के साथ अगर हैं तो वो उनके साथ कहीं बाहर गए हो, तो वहाँ बहुत सारी रियलाइजेशन उनको हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं वो चीज़ों को लोगों को लेकर। तो इस सारी चीज़ों में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, वो इन सारी चीज़ों में लगे हुए हैं इस वक्त। तो चलिए और देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वाह, तो आपके जो पार्टनर है वो सोच रहे हैं कि आप, मतलब उनके अंदर एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है और उनको लग रहा है कि आपने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म पहुंचाया है। तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन में भी है, कोई है जिससे आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी उनको इसी तरीके से भड़का रहा है कि ये लड़की या लड़का आपके लिए सही नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन चल रही है। साथ ही साथ कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जरूर है जिसने की बिहेवियर कर रहा है, जिसके दो फेस हैं। आपको कोई ना कुछ कहता है, वो आपको उनको कुछ कहता है। कोई है जिसकी वजह से आप जुड़े हुए हो, तो उस इंसान को भी आप अपने बारे में पूरी चीज़ें ना बताएं, क्योंकि उल्टा हो रहा है, वो आप इस सिचुएशन को संभालने के बजाय और ज़्यादा ही बिगड़ते हुए जा रहे। साथ ही अगर आपके जो पार्टनर है उन्होंने कोई शॉर्टकट अपनाकर अगर अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ें अपनाने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर भी उन्हें धोखा मिल गया है। और ये देखिए चैरियट का कार्ड आ गया था पहले।
और आपके जो पार्टनर है उनको मेंटल क्लियरिटी अभी ज़रूर मिल रही है, सच सामने आ रहे हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, उम्मीद उनके पास नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, सेल्फ डाउट खुद के ऊपर हो रहे हैं और थोड़े से निराश है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके इन चीज़ों को ठीक किया जाए। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है आपकी रीडिंग के अंदर, तो 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एरीज, आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से या फिर स्कॉर्पियो से या कैप्रिकॉन से आप डील कर रहे हो सकता है। तो इस वजह से मतलब वैसे 12 की 12 राशि हैं, हो सकता है आपकी राशि इसमें नहीं आई हो, लेकिन ये मुझे स्पेशली दिखाई दी इसलिए बताई है। और लेकिन नियर फ्यूचर में, आने वाले वक्त में आपकी जो पार्टनर है वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको कमिटमेंट भी, अगर कमिटमेंट इशू आपके पास था तो वो है, कोई कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी सिचुएशन में वो कह सकते हैं, कोई न्यू बिगनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटियाँ उनके पास बहुत सारी हैं और इसीलिए वो आपके साथ भी एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और आपको क्योंकि जो क्लियरिटी उनको मिली उसके बाद उनको उनकी लाइफ में एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, रोमांस चाहिए, जो उनको आप ही के साथ मिलेगा। किसी और इंसान के साथ उन्हें वो चीज़ें फील नहीं हो रही हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और जिस इंसान से आप डील करे हुए आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, किसी के लिए सोलमेट और किसी के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो आप। और कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि अपने कोई कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं तो उनकी लाइफ में ये होगा कि उन्हें क्लियरिटी मिलेगी चीज़ों के लिए। तो सर, लेकिन आप अगर सोलमेट होते हुए भी आप और आपके पार्टनर के बीच में एक कार्मिक साइकिल चल रही है, जब तक वो कार्मिक साइकिल एंड नहीं होगी तब तक आप एक नहीं हो पाओगे। तो आप जितना हो सके ग्राउंडेड रहें क्योंकि आप और आपके पार्टनर के बीच में एक कार्मिक साइकिल चल रही है, उसके एंड होते ही वो आपके पास फिर से यूनाइट हो जाएंगे। ये आपके लिए स्पेशल मैसेज था। तो चलिए देखते हैं अगर ये रीडिंग आपकी है तो एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। तो एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, किसी भी बात की चिंता ना करें। विद इन फ्यू वीक में ही आपके पार्टनर से आपका फिर से कांटेक्ट होने वाला है। और साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि इस रिश्ते के लिए एक नया नज़रिया अपनाएं, नकारात्मक ना हो, जो उनको माफ़ करें और भूलने की कोशिश करें चीज़ों को। और न्यू, अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो एक नया डायरेक्शन आपको चाहिए। नया डायरेक्शन मतलब नई सोच चाहिए आपको, थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा ही अगर आप उनसे ज़्यादा सवाल जवाब करते हो तो पहले उन्हें आने दें, उनसे शांति से बात करें, पोलाइटी, विनम्रता के साथ, तभी, क्योंकि वो ओपन हो गए खुलकर आपको इस वक्त, जब तक कुछ भी छुपा रहे थे ना, तो अब वो खुलकर बताएंगे आपको। तो उन्हें आने दें और फिर उनसे बात करें। विद इन फ्यू वीक में वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और देख लेते हैं आपके लिए क्या संदेश है। देखिए ये भी आ गया, बी ओपन, तो खुद को खोलें, ओपन करें आप इन चीज़ों के लिए। जो अगर वो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं उन्हें माफ़ करें, उन्हें आने का मौका दें, क्योंकि जब तक वो आपके पास आएंगे नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे, क्लियरिटी नहीं देंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों क्या हो रहा है ये। तो इसलिए आप खुद को अब पहले ही गुस्से से बरस ना पड़े उनके पास, पहले उनकी पूरी बात सुने, उसके बाद आपको क्या रिएक्ट करना है वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा। लेकिन उनको एक मौका ज़रूर दें आपको, वरना आपको कभी भी इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं मिलेगी कि सामने वाला ने ऐसा बिहेव आपके साथ किया था तो क्यों किया था, ये सब कुछ क्यों आपकी लाइफ में हुआ था। तो इसके लिए ओपन हो जाएं और अपने आप को रिसेप्टिव मूड में लाएं, पहले उन्हें माफ़ करें और आने दें, उनसे बात करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपको क्या करना है। चलिए एक कार्ड हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि आप नकारात्मक ना हो और काउंट योर ब्लेसिंग। तो आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स है उन्हें काउंट करें, मतलब कृतज्ञता का भावना है अपने अंदर, अपने पार्टनर के लिए भी। अगर रिश्ते को ठीक करना है, लिंक करनी है, तो आपको अपनी जो ब्लेसिंग है उनको काउंट करना स्टार्ट करते हैं और रिसेप्टिव मूड में आ जाएं। ये स्पेशल आपके लिए मैसेज आए हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे नेट हो गया। नेट होती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ है वहाँ खुश रहें, कमेंट में गेट यू जरूर शो करें। शुक्रिया।